तंबं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। लोक में उत्तम भगवान महावीर को वंदन। वंदे महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। तो हम बात कर रहे थे कल प्रेक्षा ध्यान के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व की, कि क्या हमारे शरीर में शारीरिक चेंजेस आते हैं, क्या भावनात्मक चेंजेस आते हैं, क्या मानसिक रूप से हम सक्षम होते हैं। आध्यात्मिक महत्व तो है ही इसका। तो चारों तरह से हम देखते हैं कि प्रेक्षा ध्यान के बहुत ज्यादा लाभ हैं। और कल हमने देखा था कायोत्सर्ग के लाभ, कि कायोत्सर्ग में क्या क्या हमको फायदे होते हैं। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, हमारा स्वभाव परिवर्तन भी होता है, हमारी जो भावनाएं हैं, इंटेलिजेंस है, स्किल भी बढ़ती, क्योंकि एकाग्रता होती है, हम कंसंट्रेट करना सीखते हैं। भेद विज्ञान होता है, आत्मा और शरीर की भिन्नता का अनुभव होता है। जैसे हम बोलते हैं चित्त को यहाँ ले जाएं, वहां ले जाएं, तो आप क्या सोचते हैं कैसे ले जाएं? जो भी आप ज्ञान कर रहे हैं, जिस भी पार्ट में जाते हैं, वो अनुभव कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, दैट इज चित्त। वो चेतना की रश्मि है, वो ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप ही है वो। अगर वहां का ज्ञान हो रहा है, अनुभव हो रहा है, मतलब आपका चित्त वहीं पर लगा हुआ है। तो ये कंसंट्रेट करना एक एक पार्ट पे शरीर के कायोत्सर्ग के लिए सुझाव देना, ये आपके चित्त की यात्रा पूरे शरीर में होती है। तो हम पाप कार्यों से बच जाते हैं, हमारे संवर होता है, हमारी निर्जरा होती है। तो कायोत्सर्ग से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सब तरह के तनाव हमारे रिलीज हो जाते हैं, है ना। आपने अनुभव किया ही होगा, जब हम कायोत्सर्ग में होते हैं तो हम रिलैक्स होते हैं, हमें कोई तनाव युक्त होकर कोई भी ध्यान में बैठ नहीं पाता है। वो शुरुआत में हमको भार एक तरफ रखना होता है, रिलीज करना होता है। तो हमने कल देखा था कायोत्सर्ग के बहुत सारे फायदे हैं। और आज हम देखते हैं दूसरा चरण, अंतर यात्रा, जो हम करते हैं। थोड़ा टफ है अंतर यात्रा, कई बार अंतर यात्रा में बहुत साल लग जाते हैं, बट ये चीजें जल्दी हो जाती है। श्वास प्रेक्षा, ज्योति केंद्र प्रेक्षा, ये ज्यादा इजी है। पर अंतर यात्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अंतर यात्रा जो है अंतर्मुखी बनाती है हमको। अभी हमारी जो इंद्रियां हैं बाह्य ओर है, पांचों इंद्रियां कहाँ लगी हुई? बाहर की ओर। मन कहाँ लगा है? मन भी बाहर की ओर ही लगा हुआ है हमारा। ये जानो, वो समझो, इससे मिलूं, उसको देखूं, मतलब बाहर की ओर ही वो इंटरेस्ट लेता है। आकर्षण जो है ना, वो संसार में ज्यादा है, कि हम जाएं, मिलें, पार्टी करें, तैयार हों, बहुत सारी चीजें हमारे आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लेकिन अगर किसी को बोले भाई ध्यान कर लो आधा घंटा, अब जो नहीं समझता है वो तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगा। क्या ध्यान, आंख बंद करके बैठना है, ये तो बड़ा नीरस सा सब्जेक्ट लगता है। या फिलोसफी पढ़ लो, दर्शन पढ़ लो, तत्व ज्ञान कर लो, तो वो भी बहुत नीरस सा लगता है। रस कहाँ आ रहा है? रस इंद्रियों के सुख में आ रहा है हमको, पर वो क्षणिक है। और ये जो आनंद है वो शाश्वत। की और इच्छा होती कि और थोड़ी देर बैठें, और थोड़ी देर आंख बंद करके रिलैक्स रहें। हम जो करते हैं, जो स्वाद उन्हीं को आता है, जो नहीं करते हैं उनके पास स्वाद नहीं आता है, इसलिए वो इस चीज को नहीं अनुभव कर पाते। तो अंतर यात्रा में हम क्या करते हैं? शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र, पूरे चित्त को वहां समेट लेते हैं। पूरी सुषुम्ना नाड़ी में अपने चित्त को ले जाते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो वहां के जो प्राण धारा है हमारी, है ना, जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसको हम निरंतर देखते हैं, एक्टिवेट करते हैं, सक्रिय करते हैं। उससे क्या होगा? हमारे चैतन्य केंद्र, है ना, जो शक्ति केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, तेजस केंद्र है, आनंद केंद्र है, विशुद्धि केंद्र है, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक हमारे रीढ़ की हड्डी में पीछे की ओर है। आगे सिर्फ पॉइंट बताने के लिए कि टॉर्च की तरह हम अंदर घुस जाएं वहां पर पीछे तक, इसलिए आगे का इंगित किया जाता है कि पेट, नाभि, ये सब देखें, परंतु है वो बैक में हमारे। तो जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी स्वस्थ होती है और वहां प्राण धारा प्रॉपर जाती है, तो हमारे पीठ का दर्द, बैक पेन, वो सब रिलीज होता है। वहां के जो विषाक्त जो जमा हो जाते हैं ना, कुछ इंग्रेडिएंट्स, टॉक्सिन्स, वो सब रिलीज हो जाते हैं वहां से।
अपना उपचार हम खुद कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से, अगर कोई मेजर इशू नहीं है तो। छोटी मोटी चीजें हैं, कमर दर्द है, पीठ दर्द है, गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल है, ये आसन प्राणायाम से भी होते हैं। और ध्यान से भी आपकी ऊर्जा संचित जो होती है ना, वो ऊर्जा, जैसे बोलते हैं ना सनलाइट बहुत जरूरी है पाचन करने के लिए, सनलाइट चाहिए, उसके बिना पाचन नहीं होता। हम शाम को जो भी खाते हैं वो फैट में कन्वर्ट होता है, ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं होता। क्योंकि आप देखिए जो लोग रात को खाते हैं, लेट नाइट खाते हैं, 10 बजे खाते हैं और सो जाते हैं, वो ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं। और जैसे अब जैनियों का 5:30-6 बजे तक भोजन हो जाता है, तो हम लोग फिट रहते हैं क्योंकि वो भोजन पच जाता है। लेकिन बहुत लेट खाने से भोजन पचता नहीं। और सनलाइट चीज, सन की जो ऊर्जा है, वो शक्ति हमारे शरीर में काम करती है दिन में। तो वैसे ही जो हमारी प्राण धारा है, प्राण ऊर्जा है, जब हम उसको सक्रिय करते हैं पूरे उसमें, तो वो कार्य करती है विषाक्त पदार्थों को निकालने का। जो भी दर्द है, जो भी पेन है, शारीरिक रूप से अगर फायदे देखें तो उनको रिलीज करती है। और आध्यात्मिक फायदे देखें तो अगर गहरे ध्यान में जाना है, अगर डीप में जाना है हमको, तो अंतर यात्रा जरूर करनी चाहिए। चलो आपका 2 मिनट मन लगता है, शुरू में 5 ही मिनट मन लगता है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे 5 से 10, 15, 20, 25 मिनट भी लग सकता है मन, आधा घंटा भी लग सकता है, 2-2 घंटे भी लगता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी की बुक में पढ़ रही थी, महावीर की साधना का रहस्य। उसमें बहुत बहुत गहरी बातें लिखी हुई है। उसमें लिखा है, अगर 3 घंटे हमने ध्यान कर लिया, कंटिन्यू स्थिरता पूर्वक 3 घंटे यदि ध्यान कर लिया, तो हमको सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती है, लब्धियां मिलनी शुरू हो जाती है। मतलब इतना प्रभाव है ध्यान का। 3 दिन का आप उपवास करें, पेला करें, और 3 मिनट का ध्यान करें, वो इक्वल निर्जरा करता है, इक्वल कर्मों की निर्जरा करता है। तो ये ज्यादा इजी है ना ध्यान में जाना। तपस्या तो नहीं होती हर किसी से, शारीरिक क्षमता नहीं होती हमारी इतनी की कर सके, तो ध्यान तो सभी कर सकते हैं। अगर शुद्ध ध्यान किया हमने 3 मिनट भी, आधा घंटा में 3 मिनट तो लग ही जाएगा हमारा ध्यान, तो हमारे तेले से भी ज्यादा कर्मों की निर्जरा हो जाती है। क्योंकि भगवान महावीर सबसे ज्यादा ध्यान और स्वाध्याय, ध्यान और स्वाध्याय उस पे ही ज्यादा करते थे। तो जब हम अंतर्मुखी बनते हैं, जब गहरे ध्यान में जाते हैं, तो हमको जैसे चित्त का यहाँ स्पंदन हो रहा है, यहाँ हो रहा है, हाथ में हो रहा है, हार्ट में हो रहा है, वैसा स्पंदन हमारे को मेरुदंड में भी होने लगता है, वैसा प्रकंपन मेरुदंड में भी होने लगता है, वाइब्रेशन होने लगता है। वहां की जो मनके हैं ना, एक माला की तरह मनकों में लगी हुई मेरुदंड हमारी, वहां भी प्रकंपन होने लगते हैं और चैतन्य केंद्र जागृत होने लगते हैं। हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों नाड़ियों में, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, दो नाड़ियां बाहरी संतुलन देखती हैं, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी पूरे नर्वस सिस्टम को चलाती है, पूरे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल करती है, संतुलन करती है। तो सुषुम्ना नाड़ी यदि स्वस्थ रहती है, तो हम बहुत समय तक बीमार नहीं होते हैं। आप देखिए जितने भी आसन कराते हैं ना, सब आसनों में मेरुदंड का यूज होता है, चाहे नीचे झुके, ऊपर उठे, सो के करें, उल्टा लेट के करें, जितने भी आसन है उसमें सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? ये कमर वाले पार्ट का, शक्ति केंद्र का। वो इसलिए होता है क्योंकि वहां को एक्टिवेट कर दिया, मतलब आपका पूरा शरीर में शक्ति का संचार होगा, पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। और नाड़ी जब जागृत होती है हमारी सुषुम्ना, जब हमारे दोनों स्वर चल रहे होते हैं ना, ईड़ा मतलब लेफ्ट स्वर, पिंगला मतलब हमारा राइट स्वर चल रहा है, और अगर हमारे दोनों स्वर चल रहे हैं मतलब बैलेंस, सुषुम्ना नाड़ी हमारी सक्रिय है। तो सुषुम्ना नाड़ी जब सक्रिय होती है, तो हमारी विशिष्ट शक्तियां जागृत हो जाती है। कहते हैं ना साइंटिस्ट, भाई हम ब्रेन का इतना 0.5% यूज कर रहे हैं, 95% 0.5 तो ब्रेन का यूज ही नहीं कर रहे हैं। इतनी स्मृति है, इतनी मेमोरी, इतना डाटा है, कई जन्मों का, कई जन्मों के संस्कार है, हमें नहीं पता हम कहाँ से आए हैं, हमें नहीं पता हम कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन अगर हम कर्म शरीर को जान लें और ब्रेन के फंक्शंस को और ज्यादा एक्टिवेट कर लें, न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर लें, तो शायद हम उस ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी पे जो विशिष्ट शक्तियां हैं, चैतन्य केंद्र है, वो सुषुम्ना पथ पे ही होते हैं।
और वहां सबसे ज्यादा हमारी एकाग्रता अगर हो जाती है तो हमारे जो कषाय हैं, हमारे जो क्रोध है, मान माया, लोभ है, जो राग द्वेष जिसका मूल है, और राग द्वेष को भी छोड़ दें, राग ही मूल है, सबसे ज्यादा राग ही मूल है। अगर हम सपोज व्यायाम करते हैं, ध्यान नहीं करते, तो व्यायाम करके शरीर पुष्ट बनाते हैं, उससे आता है अहंकार, मेरी मसल्स ऐसी हैं, मेरा ये ऐसा है, मेरा मतलब, तो व्यायाम से ज्यादा आसन उपयोगी है। व्यायाम हम शरीर को पुष्ट करने के लिए करते हैं, पर आसन हम ध्यान में एकाग्र होने के लिए करते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा हम आसन में स्थिरता पूर्वक बैठ सकें, इसलिए हम आसन करते हैं। तो आध्यात्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा अंतर यात्रा का, क्योंकि ये अध्यात्म जगत में प्रवेश करने का द्वार है। इसीलिए अंतर यात्रा भले मन न लगे, थोड़ी देर करवाते ही करवाते हैं ध्यान में, कि धीरे धीरे अपने आप उसको आदत हो जाएगी। एक दिन कोई खाना टेस्ट करते हैं, अच्छा नहीं लगता, नया नया कोई सब्जी आई है, पर अगर उसको रोज रोज खाने लगे तो टेस्ट डेवलप हो जाता है हमारा। तो धीरे धीरे अंतर यात्रा करते करते हमारा भी उसके प्रति एक रुझान, रुचि बढ़ जाएगी। तो अंतर्मुखता का विकास भी होता है, अध्यात्म में प्रवेश भी होता है, और ध्यान की जो बेस है ना, भूमिका है, उसका निर्माण हो जाता है हमारा स्थिर बैठने से। हमारी शक्ति, क्योंकि शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र, तो शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होता है, हम ऊपर की ओर ला रहे हैं अपनी शक्ति को, है ना। फिर छोड़ते कहाँ है हम, ला के ज्योति केंद्र पे, है ना, ऊपर नीचे करने के बाद लास्ट में हम यहाँ छोड़ते हैं शक्ति को, लाके नीचे नहीं छोड़ते हैं शक्ति केंद्र पे, है ना। या तो ज्योति केंद्र प्रेक्षा करेंगे या ऊपर के हिस्से पे प्रेक्षा करेंगे। तो ऊर्जा को जो ऊर्ध्वारोहण होता है वो अंतर यात्रा से होता है। जो नीचे हमारी ज्यादा ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं तो हमारी काम वासनाएं ज्यादा जागृत हो जाती है, पर जब ऊपर लाके छोड़ते हैं तो हमारी जो ब्रह्मचर्य की साधना है वो फलित होती है। हमारा दिमाग सक्रिय उस चीजों में लगेगा, शुभ भाव में लगेगा, तो ईड़ा पिंगला का संतुलन हो जाता है। और अनुकंपी परानुकंपी यानी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक, है ना। एक तो वो हमारे को कोई आक्रमण करता है तो एक्टिवेट होती है ईड़ा, और हम हमारी बॉडी पूरी तरह तैयार हो जाती है तनाव को झेलने के लिए। कोई भी अग्नि लग गई या सांप आ गया या कोई कार आ गई एकदम से सामने में, हम तुरंत हट जाते हैं। कोई धूल का कण आता है, आंख कैसे तुरंत बंद हो जाती है ऑटोमेटिक, आप सजेशन भी नहीं देते हो आंख बंद हो जा, वो अपने आप हो जाती है। कुछ अनैच्छिक क्रियाएं भी होती है बॉडी में जो इनवॉलेंटरी, वो ऑटोमेटिक हो जाती है। तो हमारी जो दोनों नाड़ियां हैं, एक तो एक्टिवेट रहती है और दूसरी उसको बैलेंस करती है, और सुषुम्ना पूरे उसको आध्यात्मिक वे में भी बैलेंस करती है, श्रावों को बैलेंस करती है। जो हमारी ग्रंथियों के श्राव हैं, अगर कम और ज्यादा होंगे, बैलेंस नहीं होंगे, तो हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। हमारे हार्मोनल बैलेंस नहीं होते, बोलते हैं ना कई बार, भाई इस एज के बाद थोड़ा सा हार्मोनल डिस्टरबेंस हो गया, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, परिवर्तन हो गया, तो वो डिस्टरबेंस को सुषुम्ना नाड़ी बिल्कुल भी कंट्रोल करती है। क्योंकि गोनाड है, हमारी जो पैंक्रियाज है नीचे नाभि के पास, या एड्रिनल है, ये सब नाड़ियां सुषुम्ना में स्थित है, और उनका बैलेंस हम अंतर यात्रा के द्वारा करते हैं। और भी बहुत से फायदे हैं अंतर यात्रा के। तो मेन तो बता दिया मैंने, काफी इसमें कुछ आ गया है सब कुछ। हम्म तो शक्ति केंद्र, विशुद्धि केंद्र, ये बता ही दिए, सारे नाम आप लोग को याद हो ही गए होंगे 13 केंद्रों के। अब काफी समय से सुन रहे हैं ध्यान में, हम लोग सुन रहे हैं ना, बिल्कुल। तो वो सब चीजें हमारे ध्यान में रहे कि कभी भी ध्यान करें, जिस जिस पार्ट में हम चित्त को ले जाते हैं उस पार्ट की ग्रंथियां बैलेंस्ड होने लगती है, श्राव बैलेंस होने लगते हैं, है ना। तो हम पूरे पार्ट में, कायोत्सर्ग में पूरे पार्ट में कर रहे हैं, अंतर यात्रा में मेरुदंड में पूरा कर रहे हैं। जब श्वास प्रेक्षा करेंगे तो पूरा यहाँ से लेके हम उसको देखेंगे श्वास प्रेक्षा में किस तरह सबसे ज्यादा फायदे, श्वास प्रेक्षा के भी बहुत फायदे हैं। तो उसको हम, कल तो हमारा जिज्ञासा समाधान वाला सत्र है, तो कल जिज्ञासा समाधान ले लेंगे, जो भी हमने पढ़ा है 4 दिन में, उत्सर्ग है, अंतर यात्रा है, प्रेक्षा ध्यान की, उसको लेकर क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। इसमें आप लोगों को कोई जिज्ञासा और कुछ आपके मन में क्वेश्चन हो तो पूछिए, क्योंकि डाउट नहीं होना चाहिए हमेशा ना।
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट हमारा। जब तक नहीं होगा ना, मन नहीं लगेगा। चित्त को ले जाओ, कैसे ले जाएं, मतलब ये सब क्वेश्चन मन में आते हैं तो आप पूछिए, है ना। पूछने से क्या होगा कि हमारा धारणा में आ जाएगा वो चीजें, पूछने से, जानने से, फिर हमको रटने की जरूरत नहीं। जैसे अपन सांस को हाँ हाँ। नीचे नीचे से मतलब देखना नीचे से शुरू करते हैं क्या, शक्ति केंद्र से हाँ, एक्चुअली हम चित्त को ऊपर? जा रहे हैं, चित्त की यात्रा कर रहे हैं। आपको बता दूं मैं, श्वास कभी भी फेफड़े से बाहर नहीं जाता है, एक लीकेज भी नहीं है वहां से। श्वास सिर्फ नाक से लेके यहाँ सिर्फ फेफड़े में जाता है, फेफड़े से ही CO2 बाहर निकलता है। ठीक है। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं श्वास के साथ भीतर जाओ, इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाँ। श्वास वो रथ है जो बाहर भी है और भीतर भी है ना। तो जैसे किसी को हम्म, हाथ पकड़ के हम किसी के घर में चले जाते हैं ना, हम्म, हमको अंदर जाना है, हम्म, हमको हम्म, अंदर जाना है। अब हम उसका हाथ पकड़ के चले जाते हैं, श्वास का हाथ पकड़, श्वास तो यहाँ रह गया फेफड़े में, पर हमारा चित्त कहाँ गया, हमारा चित्त पूरा नीचे गया। फिर हम प्राण धारा को देख रहे हैं वहां पे। श्वास यहाँ से सिर्फ फेफड़े में गया, फेफड़े से ही बाहर आया, है ना। श्वास वाहिनी से तो बस यही जाएगा, उसके अलावा वो कहीं नहीं जा रहा है। मगर हम उसका हाथ पकड़ के शरीर के पूरे भाग की यात्रा इसलिए करते हैं क्योंकि हम चित्त को पकड़ लेते हैं श्वास के थ्रू। श्वास को देखते देखते हम कहीं और देखने लग गए। अब हाँ, देखने लग गए शक्ति केंद्र में, ज्ञान केंद्र में, पूरे सुषुम्ना को पूरे हाँ। देखने लग गए। हम बस अंदर जाने के लिए उसका सहारा लेते हैं, गेट कीपर है वो। हाँ, गेट कीपर को पैसे देने पड़ते हैं ना अंदर जाने के लिए, इसलिए उसको पकड़ लेते हैं कि चल भाई जब तुम्हारा हाथ पकड़ के आ, पूरे मेरुदंड में अंदर से सुषुम्ना के वहां से सांस ऊपर नीचे करते हैं, तब वो चमकता हुआ जो देखते हैं वो श्वास के साथ साथ ऊपर नीचे पारे के जैसे देखें कि पूरे में एक साथ देखें? पारे की तरह ऊपर नीचे हो रहा है ना, जैसे फाउंटेन को हाँ, मान ले, फाउंटेन की तरह पानी ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो चमकता हुआ सफेद रंग प्राण धारा को देख रहे हैं हम। श्वास के साथ वो हम, ऊपर जा रही है हाँ, नीचे आ रही श्वास है। तो भीतर जाके हमने यहाँ छोड़ा, बट हम जा रहे हैं अब हाँ, प्राण धारा को देखने, अपनी अपनी प्राण की यात्रा कर रहे हैं ना वहां पे, चमकते हुए जैसे बिजली तो का उस रंग होता है, समय बिजली का रंग। हाँ, फिर हाँ, वापस बाहर आए, श्वास को पकड़ के बाहर आ गए, श्वास को पकड़ के भीतर चले गए, फिर ऊपर नीचे हम अपनी प्राण धारा को देखने लग जाते हैं उसको छोड़ के, है ना। हाँ, वो थोड़ा उल्टा उल्टा लगता है कि उल्टा जैसे इसलिए लगता है अपन क्योंकि सांस आपको लेते लगता हैं। है, हाँ, लेते टाइम देखो आप ऐसे ये बनाओ, यू टर्न बनाओ ऐसे पीछे, ये हाँ, हाँ, ये लेते टाइम और ऊपर छोड़ते से टाइम, नीचे, है ना, आए ना, और ये छोड़ते ऊपर टाइम से पेट से नीचे आए, लेते टाइम आए ना आप ऊपर से नीचे, हाँ, हाँ, छोड़ते टाइम नीचे से ऐसे करके ऐसे निकाल दिया बाहर श्वास को आपने। ठीक है, यहाँ से अच्छा, निकाला आपने यू करके, फिर ये करके यहाँ निकाल दिया, नीचे से ऊपर आए, ऐसे यू टर्न बन रहा है, पूरा यू टर्न बन रहा है हमारा ना मेरुदंड। अगर आप ऐसे ऐसे लोगे ना तो नहीं बनेगा वो टर्न, आपका टर्न ऐसे आएगा, पूरा ऐसे ऐसे, फिर नीचे से ऊपर यू लाए श्वास को, श्वास को लाया, है ना। श्वास ली, जब ऊपर से जब हम नीचे। श्वास लेते हैं ना भाभी, हाँ हाँ। जैसे तब यहाँ से जैसे लेके पूरा अनुभव करते हुए मेरुदंड से करके नीचे तक करते हैं, हाँ फिर हाँ। रोकने के बाद जब छोड़ते हैं तो फिर वो पेट और इधर से ऐसा लगता है पूरी इधर से लाइन से आ रही है, हाँ, वो वो एक बार शक्ति आप केंद्र बना से लोगे होते ना, हुए आती हाँ, एक बार आप है। हाँ, बना लोगे अपना, ये जैसे आप ये जो प्राणायाम करते हैं ना, वो एक बार आप कल्पना करो इधर से जा रहा है इधर से, फिर आपको उंगली की भी जरूरत नहीं हाँ, पड़ेगी, फिर आपको आदत हो हाँ, जाएगी नहीं पड़ती है। ऐसे करने वो हो गया, लेकिन वो निकलता है ऐसा जब छोड़ते हैं ना, की। तब उस टाइम एहसास ऐसे आगे की ओर से होता है, तो वो पीछे की ओर से ही करना है अपने को। हाँ, बस ऐसे पीछे से आ रहा है छोड़ते टाइम, ये छोड़ते टाइम भी हमारा पीछे चित्त से। यात्रा कर रहा है, श्वास के साथ हाँ, हाँ, अंदर घुस गए, फिर यात्रा कर ली, फिर उसी के साथ में। श्वास को पकड़ के निकल आए बाहर ऐसे। ठीक है। प्राण हाँ, धारा को देख रहे हैं ना। जी, जी, कोई जी, बोल बिल्कुल। देगा, पूरे यू टर्न कोई डॉक्टर जैसे बोल बाहर देगा निकलता श्वास है। कहाँ से वहां चला गया मेरुदंड में श्वास तुम्हारा भाई, ऐसे बोल देगा वो, वही तो। है ना। हाँ, हम बस पकड़ के हाथ जा रहे हैं, हम अपना यात्रा करने, जी, है ना। बिल्कुल। नहीं, लाइट जो देखते हैं बिजली की, वो हाँ भी पूरी ऊपर से यू टर्न लेगी क्या? हाँ, अंतर यात्रा का ही पूछ रहे हैं ना।
हाँ, जो लाइट अपन देखते हैं अंदर, हाँ, चमक चमक जो देखते हैं, चमक, वो हाँ पूरी बाहर आके फिर अंदर जाके ऐसा फील करें। हाँ, बस आप ऐसे यू टर्न बना लीजिए, ऐसे लाइट का भी है ना, यू टर्न बना अच्छा। के ऐसे पूरा। और जो पूरे शरीर की जो नर्वस सिस्टम है ना, पूरे चमकती हुई ऐसे, जैसे शाखाएं होती है ना पेड़ों की हाँ। शाखाएं, वैसे हमारा पूरा नर्वस सिस्टम कहाँ से जुड़ा हुआ है? मेरुदंड से। ये मेरुदंड से पूरा जुड़े हुए नर्व्स हमारी, मस्तिष्क से लेके, हाँ। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक चल रहा है हमारा, और वो पूरी नर्व्स फैली हुई है पूरे शरीर में ऑर्डर करने के लिए। मस्तिष्क से ऑर्डर होता है, हाइपोथैलेमस से। हमारा जो ग्रंथि तंत्र है ना, एक मेन है ग्लैंड हमारी, वो ग्लैंड ऑर्डर करे, हाँ। हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो, यहाँ कोई आ गया पाँव पीछे करो, वो ऑर्डर करती, वैसा हमारा शरीर करता है काम, है ना। नर्व्स ऑर्डर करती है, तभी तो आप हिलाते हो ना शरीर को। हाँ। अंदर की क्रिया ऑटोमेटिक है, पर बाहर की क्रिया तो ऐच्छिक क्रिया आप ही कर रहे हो ना, हाथ उठाना है, करना है। पर ध्यान में हम हाँ। करते हैं, अनकॉन्शियस माइंड को बोलते हैं ना, हाथ यहाँ ले जाओ, ऐसे करके ऐसे करके उठाए, हाँ। वो हाँ। शरीर भी अनकॉन्शियस में वो भी सुझाव देंगे, तो भी हमारा वो एक्टिवेट हो रहा है ना। हाँ, ऐच्छिक में नहीं हो रही है, पर ऑटोमेटिक हो जाता है वो। ये हाँ, जैसे जैसे थोड़ा क्लियर कंफ्यूजन करेंगे ना, तो वैसे वैसे हमको मन ज्यादा लगने लगेगा हमारा, तो उस अंतर्यात्रा। टाइम तो सीधा 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 वो लाइट जाएगी, उस समय कोई चक्रों पे ऐसा कुछ नहीं देखना है, ये चक्र पे आई, ये आई, कुछ नहीं, ऐसा सीधा जाएगी, उस समय सीधा यू अपन टर्न सीधे लेकर। अंतर या चक्र तो बीच में आएंगे ना, अब स्टेशन तो बीच में आएंगे, हमारी गाड़ी थोड़ी रुक रही है, हमारी ट्रेन हाँ। तो चली जा रही है, अभी हमको नहीं रुकना छोटे छोटे स्टेशन में, है ठीक। ना। स्टेशन हाँ। तो आ रहे हैं, बट हम नहीं रुक रहे। हाँ। हाँ। जब वो रुकेंगे, जब हम चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करेंगे, वो अलग ध्यान है ना, हाँ। तब हाँ। रुकेंगे, स्टॉपेज जब करेंगे। साधना जी, आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आप, है ना, अनम्यूट करें, अनम्यूट, हाँ ठीक है। मतलब मुझे तो पूरी सुषुम्ना में सफेद रंग का ही मतलब ऐसा एहसास हो रहा है, तो वो कर सकते हैं क्या? हाँ, कोई कि मतलब व्हाइट ऐसे कलर आगे प्रवाहित बढ़ते हो हुए। रहा है, या हाँ, प्रकंपन, कोई वाइब्रेशन, जैसा जिसको देखना है, आपको करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ देखना है, जो हो रहा है देखें, और अगर नहीं हो रहा है तो कल्पना करके फिर उसको इमेजिनेशन से लाएं, है ना। जैसे हम सूर्य को ला रहे हैं, चंद्र को ला रहे हैं, शुरू में इमेजिनेशन, बाद में आंख बंद करते ही वो दिखने लगता है, फिर ज्यादा लगता है, अंतर्यात्रा शुरू में मेहनत अच्छे से हो लगती रही है। अंतर यात्रा हो गई। अंतर्यात्रा अच्छे से हो रही है, लेकिन वो अरुण रंग का ध्यान ढंग से नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है क्या? तो आप पहले सुबह उठ के सूर्योदय को देखना, सूर्योदय को देखना सुबह उठ के रोज 2-4 बार, फिर उसको इमेजिन करना, इमेजिन करके ही हिलाना उसको, कि मेरे यहाँ पे चैतन्य, ये जो दर्शन केंद्र है उस पे, उसको इमेजिन करना, धीरे धीरे फिर वो लाइट ऑरेंज कलर का हमको देखने की, अभ्यास की बात है, जैसे जैसे अभ्यास होगा ना, वैसे वैसे हमारा वो क्लियर होता जाएगा। ये सब प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है। हाँ। जितना बार सब्जी बनाओगे उतनी बार अच्छी बनेगी ना, फिर चौथी बार, 5वीं बार, 10वीं बार, पहली बार में थोड़ा सब अच्छा बनता है ना भाई, नया नया बनाए अभी हम। आचार्य महाप्रज्ञ जी का उपकार है ये, कि प्रसाद उन्होंने है। आपको ये सब चीजें दी हैं, कि हम उसको अपनी लाइफ में वो कर रहे हैं, या हमको बना अब आप बना उपहार में दे रहे हैं हमें। है, क्या बोल रहे अब आप हमें उपहार में दे रहे हैं वो चीजें। हैं? मैं मीडिएटर, आचार्य महाप्रज्ञ जी भी किसी जरिए से देंगे ना, कोई माध्यम तो चाहिए ना। वो मीडिएटर बनाया नहीं है, मीडिएटर वही तो। है ना। तो मेरा काम यही है मीडिएटर का, उनकी चीज मैं आपको बता देती हूँ, और आप उसको यूज करें बिल्कुल। सारा हमको मक्खन तो हमें बना दे रहे बनाया सब कुछ मिल गया है, हमने रिसर्च किया नहीं है, रिसर्च उनने किया है, और उनने हमको पकड़ाया, हमने आपकी तरफ खसका दिया। हैं। आपने तो मतलब सारा सार निकाल के हमको दिया है। थैंक यू। बस वही, अच्छा है, जुड़े और लोग को बोलिए, सबको, केसूर में इतने लोग हैं, कोई सबको जुड़े। बोल दिया है, रोज डेली ग्रुप में लिंक भी डाल देते हैं, पर कोई भी नहीं देख रहा तो फोन करूँ क्या मैं? नहीं तो हो जाएगा, आप बोलेंगे तो भी हो जाएगा। है। बोलती हूँ। संगीता जी को तो बोलो, वो तो कितना एक्टिव है।
वो उनके वो एकादशी का वर्षी तब चल रहा ना, तो वो इस टाइम पे खाना रहता है उनको। रात्रि भोजन वाले, वही प्रॉब्लम है सबकी, रात्रि भोजन वाली। कोई बात नहीं, अब वो क्या है, किसी को टाइम सूट हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है, वो भी दिक्कत है। नहीं तो शायद और भी लोग छूटते। ठीक है, यही कहा। आप लोग सीख के दूसरों को सिखाना फिर। ठीक है। बिना हंस रही है, बोल रही है हाँ। हाँ, क्योंकि इतने उस तक से ना आएंगे, कब कितने टाइम लग जाएगा। नहीं नहीं लगेगा, पूरा परफेक्ट बना के छोड़ूंगी मैं आप लोगों को, ऐसे नहीं छोड़ने वाली, है ना। ठीक है। गुरु वो क्या, गुरु जो शिष्य को अपने जैसा ना बना दे, है ना। सही बात है। तो गुरु ऐसा होना चाहिए तो शिष्य को अपने जैसा बना दे, वैसा पारस ही जैसा, बांटे फिर जाके पारस आगे। यार तो नेटवर्क यहीं खत्म हो जाएगा फिर हमारा, फिर आगे का नेटवर्क कैसे चलेगा। हाँ। सही। और क्या। तो फिर आप लोग भी अपनी फ्रेंड्स को उनको बताना, सिखाना, है ना। थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करना। सबको पीस चाहिए, सबको शांति चाहिए, किसको नहीं सबको चाहिए। बिल्कुल। किसी को है जो नहीं चाहिए शांति, मेरे को अशांति ठीक है, नहीं, सबको चाहिए। और जो चीज सबको चाहिए तो फिर देने में क्या दिक्कत है ना। आप लोग छोटी छोटी बातें उनको बता सकते हैं सबको, थोड़ा बहुत तो जी। याद रहेगा ही ना, हाँ, है ना। जैसे आज ये नई चीज पता चली क्या। कि 3 मिनट के ध्यान में कितनी कर्मों की निर्जरा होती है। हाँ, अरे आचार्य महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। हाँ, नहीं, मैं वही कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं भी ये जब क्योंकि सुनी अपन अंतर। बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा चलो मैं तेला नहीं कर सकती, कम से कम हाँ, मैं ध्यान में तो अपनी शुद्धि रखूं, शुद्ध। वही वही। और जब ध्यान में रहते हैं तो वाकई ऐसा लगता है, जब डेली जो ध्यान, मतलब मैं पहले तो कंटिन्यूअस में थी, अभी नहीं हो पा रही हूँ जब से शादी का ये हुआ है। अदरवाइज शाम को जो नियम से करती थी, उसके बाद तो लगता था मैं 1 घंटा वहां छत से नीचे उतरना ही पसंद नहीं करती थी। इतना आनंद आता था जिसकी बता नहीं सकती हूँ। और मुझे तलब लगने लगती थी, शाम हुई और मेरे को आदत हो गई थी, तो डेली मैं नियम से ध्यान करती करती थी। बिल्कुल। कौन सा ध्यान। मैं अंतर, वही अपने में ये ध्यान, मतलब पूरी अपना जितना क्रियाएं हैं जो मैं कर रही हूँ, हाँ। की है, कुछ भी जो भी वो हुआ है, उन सब के लिए प्रतिक्रमण, पश्चाताप अंदर से, और न करूं आगे से, तो उसका विवेक जागृत हो अंदर प्रायश्चित से, भी तो निर्जला ज्ञान का एक जागृत। प्रकार है, प्रायश्चित भी एक प्रकार है। और हाँ, और उसके के लिए, आसन प्राणायाम भी है, वो भी निर्जला का प्रकार हाँ, है। वो सुबह के टाइम बिल्कुल नियम से प्राणायाम और ये कर रही थी, पर अभी तो बहुत टाइम से बंद था, अब चालू किया है। चलो अच्छा है ना, लिंक मिल गया वापस से। हाँ, लिंक मिल गया। बिल्कुल। अरहम का उच्चारण बहुत अच्छा लगा मुझे, वो तो मतलब ऐसा लगा कि हाँ, प्रॉपर स्पंदन यहाँ से यहाँ जो हो रहा है, वो बहुत बहुत ही बढ़िया। वो अपनी अर्हता का बोध, अपने स्वरूप का ज्ञान करवाने के लिए अरहम। हाँ, बहुत अच्छा। मैं ही वो हूँ, मैं ही हूँ। जी, चलिए, थैंक यू। बहुत आभार आपका। आपका बहुत बहुत हम सब आपके हैं। इनको संपन्न करें। और कुछ कहना चाहेंगे। जय जिनेन्द्र सभी। सभी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी से। जय जिनेन्द्र। चंदन वाला जी, ध्यान कर रहे हो आप रोज। हाँ। अरे रोज तो नहीं हो रहा, बराबर हो नहीं रहा मेरे, नहीं हो रहा है, कुछ काम आ जाता है बराबर नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे हो करती जाएगा। तो हूँ पर पूरा नहीं हो रहा है। हो जाएगा साहब, धीरे 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 धीरे, हाँ, कोशिश कर रही हूँ। है ना। आप रोज करेंगे हाँ ना, धीरे धीरे अपने आप लगेगा वो। आदत जी डालने जी। की बात है बस, उसको थोड़ा सा आदत हाँ डालेंगे हो जाएगा, है ना। जरूर। ठीक। ओम आराम सभी से। कल मिलते ओम हैं। राम। जिज्ञासा समाधान सबके पास मैटर है क्या। आज वाला मैं डाल देती हूँ, अंतर यात्रा का। है कल मैटर। गायोत्सर्ग वाला मैंने दे दिया था ना। हाँ। और उसके पहले क्या लिया था, मंडे ट्यूसडे को। याद है साधना जी। वैज्ञानिक महत्व बताया था ना। वैज्ञानिक महत्व ना, किसका उसका, वो तो कल बताया ना। गायोत्सर्ग और आज ये बताया अंतर यात्रा। और मंडे ट्यूसडे क्या लिया था अपन ने। ध्यान का वैज्ञानिक उसमें
कि कैसे ध्यान में सारी ग्रंथियां वगैरह बताई थी। ठीक है, मैं भेज दिया ना, मैंने मैटर भेज दिया ना, भेज दिया था। आज का और भेज देती हूँ मैं, फिर उसी में अपन कर लेंगे, है ना। ठीक है, चलिए, ओके, ओम अरहम।